ओम वांग मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेति वेदस्य मानिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आठवां मंत्र हम लोग पढ़ेंगे। सपर्यगाच्चुक्रमकायमव्रणम् अस्नाविरगम् शुद्धमपापविद्धम् कविर्मनीषी परिभू स्वयंभू याता तथ्यतोर्थान् व्यददाच्चाश्वतीभ्यः समाभ्यः। आठवें मंत्र में श्रुति माता आत्मा के लक्षण बता रहे हैं। जिस आत्मा को प्रथम मंत्र में ईश शब्द से कहा था, ईशावास्यमिदं सर्वम, उसी ईश पद का वर्णन इस आठवें मंत्र में हो रहा है। उपनिषद का जो ईश्वर है, उपनिषद में अपने प्रभु का जो वर्णन है वो हमारे सम्मुख है। भक्ति की भाषा में हम प्रभु, भगवान, ईश्वर इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। कबीरदास जी साहब बोलते हैं। उनके हर भजन में साहब शब्द आता है। नानक जी साईं बोलते हैं। साईं से सब होत है, बंदे से कछु नाई। तो मेरा साईं, मेरा साहब, मेरे प्रभु, मेरे भगवान, हमारे आचार्य जी स्वामी सुबोधानंद जी मालिक साहब बोलते थे। भगवान को मालिक साहब, हमारे मालिक साहब। तो ये शब्द अलग अलग हैं, लेकिन इन सारे शब्दों से जिसका संकेत किया जा रहा है वो एक ही तत्व है। जब हम प्रभु बोलते हैं, अपना इष्ट बोलते हैं, तो थोड़े अपने से लगते हैं, क्योंकि इनसे अपना परिचय है। आत्मा बोलने में थोड़ा कई बार रूखापन आ जाता है, कभी कभी उस परिशब्द से परिचय न होने के कारण। तो भक्ति की भाषा में प्रभु, ईश्वर, भगवान, साहब, साईं ये सब होता है।
लेकिन मजेदार बात है, दोनों लोग बात उस एक तत्व की ही कर रहे हैं। भाषा भेद है, शब्द भेद है। जिसको भक्ति की भाषा में प्रभु या ईश कहा जा रहा है, उपनिषद उसी को आत्मा कहते हैं। नाम के भेद से नामी का भेद नहीं होता। आप चाहे घट बोलिए, घड़ा बोलिए, पॉट बोलिए, हाँ, जिसकी ओर संकेत किया जा रहा है उसमें तो फर्क नहीं होगा। नाम भेद से नामी में भेद नहीं होता, और रूप भेद से वस्तु में भेद नहीं होता। रूप अलग अलग ले लेती है, वस्तु वही होती है। अब मिट्टी के हजारों तरह के रूप कुम्हार बना लेता है, तो नाम और रूप के कारण उसमें अनेकता हो सकती है, लेकिन उसके कारण जिसका नाम है और जिसका रूप है उसमें भेद नहीं होता। अब एक ही अभिनेता अलग अलग नाटकों में, सिनेमा में अलग अलग रूप ले लेता है, वेश ले लेता है, तो वो तो अनेक नहीं होता। अब विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के नाम 1000 है, तो क्या भगवान 1000 हो गए? तो नाम भेद से नामी में भेद नहीं है, ये ज्ञात रखिए। तो उपनिषद का प्रभु, हमारा इष्ट, उपनिषद अपनी भाषा में उसकी कैसी व्याख्या करता है। ये सारे लक्षण हम भगवान में देख लेते हैं। भगवान व्यापक है, भगवान असंग है, भगवान दृष्टा है, भगवान चेतन है। ऐसा मानने में बड़ी आसानी हो जाती है कि जब आत्मा, क्योंकि आत्मा कहते ही ध्यान अपनी ओर जाता है, और ये सारे लक्ष्य मुझ में घटाना है, ओहो। तो यहां पर आप देखेंगे उपनिषद में प्रभु का स्वरूप क्या है। तो यहां लिखते हैं सपर्यगात। स मतलब वही, प्रथम मंत्र में जिसको ईश कहा था, ईशावास्यम, वहां ईश शब्द का अर्थ आत्मा किया था। सर्व जंतु नाम आत्मा, भाष्यकार ने यह अर्थ किया। तो बस वही ईश्वर कैसा है, प्रभु कैसा है, या आत्मा कैसा है। सपर्यगात, पर्यगात मतलब परि अगात, समन्तात अगात, अगात मतलब गतवान, जो सब दूर गया हुआ है, और इसका निचोड़ निकला था जो व्यापक है। व्यापी शब्द भगवान भाष्यकार देते हैं। व्यापक का अर्थ है जो परिच्छिन्न, सीमित नहीं है, एक स्थान में, एक काल में, एक वस्तु में, तो व्यापक। व्यापक कैसा है, तो उदाहरण दिया है आकाशवत, सबसे निकटतम, हाँ, कोई उदाहरण दिया जा सकता है इस जगत की कोई वस्तु का, तो वह है आकाश। आत्म तत्व में और आकाश तत्व में काफी कुछ साम्यता है। साम्यता है, हम बोल रहे हैं, हाँ, एक नहीं है। आत्मा और आकाश एक नहीं है। यदि एक हो जाएंगे तो फिर आकाश अलग से बोलने की क्या जरूरत है। तो लिखते हैं आकाशवत, आकाश जैसा। दृष्टांत में ऐसा है कि हमेशा अर्धांश में वो सत्य होता है, मतलब कुछ लक्षण उस वस्तु के उस उदाहरण में दिखते हैं। सारे ही लक्षण उसमें घट जाए तो फिर भेद ही नहीं रहेगा। तो आकाश सबसे निकट का उदाहरण आत्मा के लिए दिया जाता है, क्योंकि जैसे आकाश असंग है तो आत्मा भी असंग है, निरंश है, निरवयव है आकाश।
तो आत्मा ऐसा है। लेकिन कुछ फर्क जरूर है। आकाश जड़ है और आत्मा चेतन है, पहला फर्क। हालांकि यहां हमको जो समानता है वो देखना है। फर्क क्या है? तो बोले आकाश पंच तत्वों में से एक है, ध्यान से सुनना, और आत्म चैतन्य पंचमहाभूत में से तो नहीं है। तो अंतर दिखा देते हैं। जड़ है, भूत में से एक है, और आकाश जो है वो उत्पन्न होता है। तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूतः। आकाश इस जगत की पहली चीज है। इसके बाद फिर सब इस जगत में आया। सबसे पहले तो स्थान चाहिए ना। तो अवकाश देने वाला, जगह देने वाला कौन है? स्पेस, आकाश। तो आकाश व्यक्त हुआ, तो आकाश व्यक्त होने वाला है। और आकाश में वस्तु परिच्छेद है। वस्तु परिच्छेद का अर्थ होता है कि आकाश के अलावा चार चीजें और है, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, जो कि आकाश से अलग वस्तु है। इसको जरा ध्यान से पकड़िएगा। आकाश एक जगह है, फिर उसके बाद वायु है, फिर ऐसे आकाश के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। तो उसको कहते हैं वस्तु परिच्छेद। आकाश में अन्योन्या भाव है, एक नया शब्द। मतलब जहां पृथ्वी है वहां आकाश नहीं है, जहां पर अग्नि है वहां आकाश नहीं है। तो आकाश के अलावा ये चीजें हैं अलग। लेकिन आत्म वस्तु कैसा है? आत्म तत्व, उसमें वस्तु परिच्छेद नहीं है। वो आकाश में भी है, पृथ्वी में भी है, वायु में भी है, अग्नि में भी है, जल में भी। वहां अन्योन्य अभाव नहीं है। अन्योन्य अभाव मतलब एक में होना, एक में न होना। जैसे पुस्तक में टेबल नहीं है, टेबल में कुर्सी नहीं है, कुर्सी नहीं है, तो ये क्या हुआ? अन्योन्य अभाव। अन्य का अन्य में अभाव। जगत के हर चीज में अन्योन्य अभाव है। लेकिन आत्मा कैसा है? तो बोले वहां मतलब उसमें किसी का भी अभाव नहीं है, हर वस्तु में गया हुआ है। तो ये थोड़ी सी टेक्निकल चीजें हैं। तो आकाश काफी सूक्ष्म है, बिल्कुल आत्मा से मानो कि प्रतिस्पर्धा ही कर रहा है। लेकिन उसमें थोड़ा सा फर्क है। इसलिए यहाँ टिप्पणीकार जो कहते हैं आत्मा की व्यापकता सापेक्ष व्यापकता है। चलो एक नया शब्द देते हैं, सापेक्ष व्यापकता। सापेक्ष मतलब रिलेटिवली इट इज परवेडिंग, मीनिंग निरपेक्ष या आत्यंतिक व्यापक नहीं है जैसा आत्मा है। सापेक्ष व्यापकता मतलब पृथ्वी, अग्नि, जल, इनकी तुलना में आकाश व्यापक है। इसलिए पंचमहाभूतों में सबसे व्यापक, सबसे सूक्ष्म आकाश है। तो यह टिप्पणीकार लिखते हैं व्यापकत्व मात्र दृष्टांत न तो आकाशस्य इव सापेक्षम व्यापकत्वम इति द्रष्टव्य। आत्मा में आकाश की तरह सापेक्ष व्यापकता नहीं है। मतलब एक की तुलना में बस वो व्यापक है ऐसा नहीं हुआ, सबसे अधिक व्यापक है। उसके साथ आत्यंतिक व्यापकता, निरपेक्ष व्यापकता, बिना किसी संदर्भ के
अब देखो, पृथ्वी के संदर्भ में आकाश व्यापक है, पेड़ पौधों के संदर्भ में आकाश व्यापक है ना। लेकिन वो अत्यंत व्यापक नहीं है, क्योंकि उसका लय होता है, उत्पन्न होता है। वो माया का ही पुत्र है। ये आकाश जो है ना, माया का पहला पुत्र है। माया कल्पित देश काल कलना, स्पेस एंड टाइम, देश और काल, ये दोनों प्रकट होते हैं, तो नित्य नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, आत्मा की तरह नित्य नहीं है ये। हाँ, जगत में आप देख सकते हैं कि हाँ, जो चीजें टूट रही है, फूट रही है, वो देश काल में हो रही है। तो उन सारी वस्तुओं के तुलना में देश काल नित्य है, क्योंकि हर चीज कहाँ हो रही है, काल में हो रही है, देश में हो रही है, आकाश में हो रही है। पेड़ कट गया लेकिन आकाश नहीं कटा। बिल्डिंग गिर गई लेकिन आकाश नहीं गिरा। तो उसके तुलना में आकाश नित्य है, नो डाउट, लेकिन आत्यंतिक नित्य नहीं है। आकाश भी विलीन हो जाता है। ये कल्पना ही ऐसी अद्भुत है। स्पेस ऑल्सो मर्जेस। देश काल के बिना जगत की हम कल्पना नहीं कर सकते। हम लोग सुषुप्ति में देश काल के परे चले जाते हैं। वहां ना आकाश की कॉन्सेप्ट है, ना टाइम की कॉन्सेप्ट है। तो चैतन्य में वो लीन हो जाता है। तो खैर, यहाँ पे बात ये हो रही है कि आकाशवत आत्मतत्व व्यापक है, गतवान। जैसे जगत की हर चीज में सुई के धागे, सुई के छेद में भी आकाश गया हुआ है, दो कणों के बीच में भी आकाश है। तो ऐसी व्यापकता है। लेकिन एक बात बताएं, दो कणों के बीच में तो आकाश है, लेकिन कण में आकाश नहीं। जहां कण है वहां आकाश नहीं। तो ये वस्तु परिच्छेद हो गया। धूल के दो कण है, उसके बीच में आकाश है, लेकिन जहां कण है वहां आकाश नहीं है, लेकिन वहां आत्मा है। इसलिए कण है हम बोलते, तो है मतलब क्या है? कण की भी सत्ता है, तो सत्ता ही क्या है? आत्मा है। आगे और इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो अभी केवल इतना ही समझिए कि आकाश के समान आत्म तत्व है, प्रभु है, हमारे मालिक है। अच्छा, दूसरा लक्षण करते हैं। सपर्यगा शुक्रम। शुक्रम का मतलब होता है शुक्रम। शुक्रम का एक शुक्रम हो गया है संधि के कारण। तो शुक्रम का अर्थ किया भाष्यकार ने शुद्धम। और शुद्धम मतलब क्या? तो ज्योतिष्मत दीप्तिमान इत्यर्थ। शुद्ध का अर्थ होता है, बोले जो प्रकाशमान। अब देखिए ये अर्थ किया है। और ज्योतिष्मत दीप्तिमान का सीधा अर्थ है चेतन। चैतन्य के अर्थ में ये शब्द आया है। तो इसलिए शुक्र का अर्थ लेना चाहिए चेतन। शुक्र का सीधा अर्थ है शुद्ध। और आत्मतत्व तो ऐसी चीज है जो किसी के द्वारा अशुद्ध नहीं की जा सकती। चेतन किसी के द्वारा भी मलिन या गंदा नहीं किया जा सकता। इसलिए शुद्ध, नित्य शुद्ध बोलते हैं ना, नित्य शुद्ध बुद्ध। तो नित्य शुद्ध ये जो शब्द है केवल चेतन में ही लागू होता है। इसलिए भाष्यकार उसका अर्थ करते हैं ज्योतिष्मत दीप्तिमान। ज्ञान के प्रकाश में सब कुछ दिखता है, हम बोलते हैं ना। तो दीप्तिमत, यदि ज्योतिष ज्योति कोई है तो बोले वो क्या है? ये चेतन, आत्म ज्योति, ऐसा भी शब्द आता है। तो शुक्रम का अर्थ चेतन हो।
तीसरा लक्षण देखिए, अकायम। ये प्रभु कैसे हैं? तो बोले अकायम। अकायम का हम लोग अर्थ क्या करते हैं यदि भाष्य ना देखे तो बोले काया मतलब ये शरीर, और जिसमें शरीर नहीं है। शरीर का मतलब स्थूल शरीर ही लेते हैं, काया शब्द से सीधा अर्थ हम स्थूल शरीर लेते हैं। तो अकायम मतलब स्थूल शरीर नहीं, ये अर्थ हम लेंगे। लेकिन भाष्यकार देखिए कैसे कहते हैं, बोले स्थूल शरीर का निषेध करने के लिए आगे के दो शब्द आएंगे, इसलिए इतनी जल्दीबाजी में आप अकाय का अर्थ स्थूल शरीर वर्जित मत कीजिए, हम जो कह रहे हैं वो सुनिए। तो क्या अर्थ किया उन्होंने? अकायम अशरीर, डेफिनेटली अशरीर है, लेकिन वो कौन सा शरीर नहीं है उसमें? तो कहते हैं लिंग शरीर वर्जित। ये भगवान जो है प्रभु या आत्मा लिंग शरीर रहित है। लिंग शरीर का अर्थ होता है सूक्ष्म शरीर, लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, साइन। व्यक्ति जीवित है कि मृत है, इसकी पहचान किससे होती है? तो बोले वो देख रहा है क्या, उसके प्राण चल रहे हैं क्या, सुन रहा है क्या, ये सब लिंग शरीर के ही अवयव है। आप लोगों ने सब पढ़ा है तो आपको कुछ ज्ञात होगा कि लिंग शरीर में क्या सप्तदश कला है। पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, पंच प्राण, मन बुद्धि या मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो बोले ये जब होते हैं तो ज्ञात होता है व्यक्ति जीवित है या नहीं है, तो चिन्ह है, कौन है, साइन। तो कहते हैं अब तो नहीं सुनाई दे रहा है, हम बहुत आवाज दे रहे हैं लेकिन कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, लोग कहते हैं। तो यहां पर कहा कि वो सूक्ष्म शरीर परमात्मा में नहीं है। अरे सूक्ष्म शरीर नहीं है तब तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी बात। मतलब परमात्मा में मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं है, तो फिर बोले और फिर इंद्रिया नहीं है। तो फिर किसी ने कहा हम लोग ये जो प्रार्थना करते हैं उसका क्या होगा? तो कान ही नहीं है उसके बाद तो सुनेगा कैसे वो? हाँ, वो हमको देख रहा है कि नहीं? हम तो कहते हैं वो देख रहा है, तो आप तो कह रहे हैं सूक्ष्म शरीर है ही नहीं। भगवान के पास मन बुद्धि नहीं, इंद्रिया नहीं, अरे अरे अंतःकरण नहीं, तो फिर हमने जो नैवेद्य चढ़ाया वो कैसे वो ग्रहण करेगा? फिर ग्रहण करने के लिए इंद्रिया ही नहीं है। हम जो प्रार्थना कर रहे हैं सुनने के लिए कान ही नहीं है। हो गई ना फजीहत, इसको कहते हैं। ये प्रश्न आ सकता है, सूक्ष्म शरीर रहित, लिंग शरीर रहित। तो इसका वर्णन किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने, बोले आप घबराइए नहीं। बिनु पद चले सुने बिनु काना, ये बोले वो सुनता है, घबराइए नहीं, आप खूब कीजिए प्रार्थना भजन कीर्तन, सुनता है वो। बोले आप तो कह रहे हो उसके पास कुछ है नहीं लिंग शरीर। लिखते हैं सुने बिनु काना, बिना कान के सुन लेता है, बिना पैर के चल लेता है, आपके पास आएगा, पैर नहीं है लेकिन पहुंच जाएगा। बिनु पद चले सुने बिनु काना, ये बिल्कुल उपनिषद की श्रुति है, उसी का अनुवाद किया है गोस्वामी जी ने। देखिए गोस्वामी जी का ज्ञान अद्भुत है, उन्होंने सारे उपनिषद वेदांत उसको ऐसा पचाया है। 16 वर्ष तक वेदांत पढ़ते रहे। उनके चौपाइयों में उपनिषद के मंत्रों का अर्थ झलकता है, उसकी छाया दिखती। श्रुति में आता है पश्यामि अचक्षु शृणोमि अकर्ण तदपाणि पाद, जिसमें हाथ पैर नहीं है, जो सुनता है लेकिन कान है, कान नहीं है सुनता है,
आंख नहीं है लेकिन देखता है, पैर नहीं है लेकिन चलता है, हाथ नहीं है लेकिन ग्रहण करता है। कई लोग कहते हैं जगन्नाथपुरी में जो भगवान जगन्नाथ हैं, उनको भी यदि आप देखें तो वो ऐसे ही है। उनकी पलक वहां नहीं बनाई है, हाथ भी जैसे आधे हैं, कान भी ऐसे आधे हैं। तो वो बोले ये इसी का वर्णन है, वहां पे जो रूप है, ऐसा लोगों का भाव है। आनन रहित सकल रस भोगी, बोले हम नैवेद्य चढ़ाते हैं उसका क्या होगा, बोले जरूर वो सब ग्रहण करेगा। आनन रहित, मुख नहीं है, रसनेन्द्रिय नहीं है, ओहो, तो लिंग शरीर का भाग है। लेकिन सकल रस भोगी, ये भगवान देखो कैसा है, अद्भुत। बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, बहुत भाषण देता है, खूब प्रवचन कर लेता है, सतत प्रवचन उसका चालू होता है। आप देखिए अंतर्यामी परमात्मा को भीतर से प्रवचन करते रहता है, ये करो, ये ना करो, ये ठीक कर रहे हो, ये ठीक नहीं कर रहे हो। तो कहते हैं अंतरात्मा की आवाज बोलते हैं, तो बोलते तो रहता है वो, लेकिन वाणी नहीं है उसकी। हाँ, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। और कहते हैं तन बिनु परस नयन बिनु देखा, बिना स्पर्शेंद्र के स्पर्श कर लेता है। तो अस सब भांति अलौकिक करनी, कि परमात्मा की कैसी है करनी, अलौकिक। अलौकिक का मतलब होता है जो लौकिक, जो सामान्य व्यक्ति में जैसे लक्षण घटते हैं वैसे उसमें नहीं, अलौकिक है। बिना इंद्रियों के ग्रहण करता है, बिना अंतःकरण के हमारे अंतःकरण को जान लेता है। ले, खुद के पास अंतःकरण नहीं है, लेकिन हमारे अंतःकरण को खूब जान लेता है। एक एक चीज को नोट कर लेता है, मन में क्या चल रहा है। तो लिंग शरीर वर्जित, ओहो, है ना मजेदार। तो ये भगवान की अनिर्वचनीयता है, कैसे करता है वो उसी को मालूम, केवल भगवान ही जाने वो कैसे, भगवान की बात भगवान ही जाने। तो यहाँ ये लिंग शरीर है, इसका अर्थ जरा देख लीजिएगा, सूक्ष्म शरीर रहित, अंतःकरण नहीं है, लेकिन अंतःकरण में घटने वाली घटनाओं को वो जान पा रहा है, ऐसा ये ईश है, ईश्वर है। फिर कैसे हैं, अव्रणम, अगला लक्षण क्या, अव्रणम, ये प्रभु को आप जो है चोट नहीं पहुंचा सकते। अक्षतम, अव्रणम मतलब अक्षत, क्षत क्षत विक्षत नहीं कर सकते। अब देखिए ये अव्रणम से सीधा मतलब है कि वो स्थूल शरीर उसके पास नहीं है, क्योंकि चोट लगती है तो स्थूल शरीर पर ही लगती है। नहीं नहीं स्वामी जी, मन पर भी लगती है, यस, तो मन तो है ही नहीं, उस पहले ही हमने देख लिया। तो न मन पे चोट लगेगी न तन पे, दोनों ही नहीं है। अक्षतम, तो अव्रणम से अक्षतम, और उसका मतलब स्थूल शरीर नहीं है। और स्थूल शरीर का निषेध करने के लिए एक और शब्द श्रुति ने दिया है, बोले अस्ना विरगम, अगला लक्षण देखिए, अस्ना विरगम। अस्ना विरगम मतलब स्नावा, स्नावा का अर्थ होता है शिराहा, नस नाड़ी जिसको हम कल कह रहे थे, शिर शिरा। बोले यस्मिन न विद्यते, जिसमें ये स्नायु, हाँ, पेशियां, नाड़ियां, ये जिसमें नहीं है, स्नावा शिरा यस्मिन न विद्यन्ते इति अस्नाविरम। इसको वैदिक भाषा में अस्नाविरगम, एक चिन्ह आता है, तो वैदिक उसमें वो गम भी लगा देते हैं, लेकिन ठीक है, अस्नाविरम ऐसा बोल सकते। तो जिसमें स्नायु नहीं है मतलब आप हमेशा भगवान को शरीरधारी मत मानिए। अब जो लोग शरीरवादी हैं
भक्त है लेकिन शरीरवादी है, साकारवादी है, अरे उनको तो ये लक्षण थोड़ा जमेगा नहीं। बोले नहीं नहीं, हमारे भोले बाबा, हमारे कन्हैया, उनका तो शरीर है, सुंदर शरीर है, और आप तो एकदम मना कर रहे हैं, ये उपनिषद का ईश्वर है। अच्छा, गीता में भगवान कहते हैं मुझको हमेशा ही आप मनुष्य के रूप में मत मानिए, परम भाव मजानंत, मेरा परम भाव भी जरा आप जानिए। मानुषिम तनुमाश्रिता, मुझको केवल एक आकार वाला ही मान के आप बैठे हुए हैं। अरे भाई, मेरे अलग अलग रूप है, एक निराकार रूप भी है, बिना स्थूल और सूक्ष्म शरीर के भी मैं हूं, वो भी जरा समझिए। लेकिन व्यक्ति को जो है ना, यही आकार के साथ रहने की आदत है, तो आकार वाले भगवान बड़े अच्छे लगते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, उनको नैवेद्य खिलाते हैं, ड्रेसअप क्योंकि हम ये करते हैं तो भगवान के साथ भी करने में थोड़ी सुलभता है। लेकिन भगवान का परम भाव तो स्थूल शरीर रहित, तो आत्म चैतन्य, वही परमात्मा आत्म चैतन्य है, तो उसमें तो शरीर नहीं है। अब यहां कहते हैं आगे, ये जो दो लक्षण है, अव्रणम और अस्नाविरगम, दोनों से स्थूल शरीर को मना किया गया, निषेध किया गया। इसलिए भाष्य में देखते हैं, अव्रणम अस्नाविरमित्याभ्याम स्थूल शरीर प्रतिषेध हो गया। तो कितने लक्षण हो गए? सपर्यगात पहला, शुक्रम चैतन्य दूसरा, शुद्ध शुक्रम, फिर अस्नाविरगम, सॉरी शुक्रम का अकायम, फिर है अव्रणम, फिर अस्नाविरगम। अच्छा, अब आगे कहते हैं शुद्धम। हाँ, ये अगला लक्षण शुद्धम। अरे बोले पहले तो एक आ गया था, शुक्रम का अर्थ किया था आपने शुद्धम, और वहां अर्थ किया था क्या? चैतन्यम। बोले ये अर्थ अब जरा दूसरा है, शुद्धम। शुद्धम का अर्थ भाष्यकार, अब शुद्धम का हम अर्थ क्या ले लेते हैं? जो स्वच्छ है, जिसमें कोई मलिनता नहीं है, उसको कहते हैं शुद्ध। अब लेकिन हमको मालूम नहीं है मलिनता कितने प्रकार की है, किस मलिनता का यहाँ निषेध किया गया है, सुनिए जरा। तो यहाँ भाष्यकार उसको स्पष्ट करते हैं। देखिए, भाष्य न बनो तो बड़ा कठिन हो जाता है समझने में। ऊपर ऊपर का अर्थ हम कर लेते हैं, तो शुद्धम का अर्थ करते हैं निर्मलम। वेरी गुड, जिसमें मल नहीं है। अच्छा, और मल भी अनेक प्रकार के हैं। शरीर का मल है, पसीना इत्यादि, गंदगी, जब आप बाहर निकलते हैं तो धूल इत्यादि सब शरीर पे एकत्र हो जाती है, तो अब वो एक मल है। मन का एक मल है, हाँ, ये जो क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ये मन की गंदगी है, मन की अशुद्धि है। निर्मल मन, हाँ, भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, ये छल कपट इत्यादि क्या है? ये मन की अशुद्धि, मन की मैल। तो वो तो परमात्मा में है ही नहीं। लेकिन यहां पर जिस मल की बात की गई है वो जरा सुनिए, निर्मलम अविद्यामल रहितम, उसको अंडरलाइन कर लीजिए, अविद्यामल रहितम। ओहो, सबसे ज्यादा मलिन, मलिनों में भी मलिनतम, सबसे अधिक जो अशुद्ध चीज है वो है अविद्या। देखिए कैसे हिट किया है। सारी गंदगी जीवन में आई है, उसके मूल में जो माता जी बैठी है अविद्या रानी, यहीं से सब निकला है, यही जन्म देने वाली है सारे विकारों को। अविद्या काम कर्म, हमने देखा था ना कल, अविद्या ही बीज है। बोले परमात्मा इस अज्ञान से बिल्कुल असंस्पृष्ट, असंग, आत्मा में कोई अविद्या है नहीं।
इसको अच्छे से पकड़ लीजिए। यदि परमात्मा में भी अविद्या हो जाए तो फिर महाराज जीव और ईश्वर में फर्क क्या रहा। इसलिए जीव और ईश्वर का अंतर रामायण में बताया, माया ईसन आप कहो जान कहिए सो जीव, बंद मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक सीव। बोले जीव में बंधन है, अविद्या है, उसको मालूम नहीं है मैं कौन हूं, जगत क्या है। मतलब खूब अज्ञान की क्वांटिटी भरपूर है, भरी हुई है, हर हर चीज में अज्ञान। और ईश्वर कैसा है, नित्य ज्ञान स्वरूप, आगे आने वाला है, सर्वज्ञ है, उसमें किसी भी तरह का क्या कहते हैं अज्ञान, जानकारी नहीं है, ऐसा नहीं है। तो यह बड़ा सुंदर लिखा, अविद्या मल रहिता। देखो गीता में भी आता है, गीता में भगवान से पूछा कि भाई सबसे पवित्र चीज क्या है, क्या उत्तर है, सबको मालूम होगा, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। ज्ञान के जैसा पवित्र कोई चीज नहीं, ज्ञान के जैसी। तो ठीक है, उसका उल्टा कर लीजिए, अज्ञान के जैसी अपवित्र कोई चीज नहीं है। जगत में भी आप देखिए, देखिए आत्मा के अज्ञान को आप एक तरफ रखिए, दुनिया में भी आप देखते हैं अज्ञान के कारण कितनी समस्या होती है। जो व्यक्ति डिग्री इत्यादि ग्रहण कर लेता है उसको नौकरी जॉब सब लग जाता है। ज्ञान का कितनी महिमा है इस दुनिया में भी। एक मैकेनिक को थोड़ा सा ज्ञान होता है, उससे वो कमा लेता है। एक बार एक व्यक्ति की गाड़ी खराब हो गई हाईवे पर, परेशान है, बोनेट को खोल रहा है, देख रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक मैकेनिक को बुलाया उसने। मैकेनिक ने एक नट जो है वो थोड़ा सा टाइट किया, थोड़ा चेंज किया और टाइट किया, बस गाड़ी स्टार्ट हो गई। इस व्यक्ति ने कहा कितने पैसे हुए, तो बोले 500 रुपए। बोले क्या बात करते, 500 रुपए, एक नट आपने चेंज किया, स्क्रू थोड़ा टाइट किया, उतने से उतने का 500 रुपए। तो वो मैकेनिक ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। उसने कहा वो जो नट की कीमत है वो तो 10 रुपए है, लेकिन कौन सा नट बदलना है और टाइट करना है, ये जो ज्ञान है ना, इस ज्ञान की कीमत 490 रुपए। तो देखो, नट या स्क्रू या जो वस्तु है वो तो ये व्यक्ति भी खरीद सकता था, लेकिन कहाँ चेंज करना है, कितना उसको टाइट करना है, ये ज्ञान तो नहीं है ना उसके पास। तो कीमत किसकी ले रहा हूं, ज्ञान की। तो कहने का अर्थ है जगत में भी ज्ञान की महिमा सब लोग जानते हैं, इसलिए विद्या की खूब स्तुति की गई है। विद्या राज सुपूजिता न तो धनम विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। विद्या भोग करी यशस् सुख करी, विद्या गुरुणाम गुरु, प्रच्छन्न गुप्तम धनम। विद्या तो गुप्त धन है। तो जब सामान्य विद्या की इतनी महिमा है तो आत्मविद्या, इसलिए क्या कहते हैं, ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। जीवन की मलिनता खत्म होती जाएगी। तो यहाँ पर लिखते हैं जो अविद्या है, अविद्या नहीं है उसमें। और अब इसका और आगे अर्थ करते हैं, शुद्धम मतलब निर्मलम, निर्मलम मतलब अविद्यामल रहितम। और ये अविद्या को ही कहते हैं कारण शरीर। ले देखिए, तो कारण शरीर प्रतिषेध। देखिए भाष्यकार कहां से कहां ले गए। शुद्ध शब्द का अर्थ निकला विचार करने पर कारण शरीर, शरीर नहीं है, क्योंकि अविद्या एंड कारण शरीर दे आर सेम। कारण शरीर को लेके भी लोग बड़े परेशान होते हैं, बोले क्या है, ये क्या है, आगे इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट है
स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर तो पकड़ में आ जाता है, ये कारण शरीर समझ में ही नहीं आता लोग। कारण शरीर मतलब अविद्या। अच्छा, अविद्या को कारण शरीर आप क्यों कह रहे हैं? बोले इसलिए क्योंकि वो स्थूल और सूक्ष्म शरीर का कारण है, बीज है। अविद्या को कारण शरीर कहने का भी एक कारण है, ऐसे ही नहीं कह दिया है। क्या कारण है? बोले कारण उसको कहते हैं जिसमें से कार्य निकलता है। तो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कहां से निकला? अविद्या में से, अविद्या। इसलिए शुद्धम शब्द का अर्थ अविद्या नहीं है, और अविद्या नहीं है मतलब कारण शरीर नहीं है। तो इस तरह तीनों शरीर का प्रतिषेध कर दिया परमात्मा में। ध्यान से सुनिएगा। अकायम सूक्ष्म शरीर नहीं, अव्रणम अस्नाविरगम स्थूल शरीर नहीं, और शुद्धम कारण शरीर नहीं। ऐसे प्रभु है। अच्छा, अगला लक्षण बताइए। तो अपाप विद्धम, अपाप विद्धम, पाप जिसमें नहीं है। ओ ठीक है, ये तो समझ में आता है। भगवान भी यदि पापी हो जाए तो फिर हम लोग भी क्या हाल होंगे? फिर तो हम और भगवान एक ही हो गए। कंपटीशन फिर कर लेते हैं कौन ज्यादा पापी है। तो यहाँ लिखते हैं, देखो फिर भाष्यकार इतना सुंदर अर्थ करते हैं। अपाप विद्धम मतलब धर्म अधर्मादि पाप वर्जितम। बोले पाप का एक तो सीधा अर्थ होता है अधर्म, अधर्म रहितम। गुड, ये तो ठीक है। लेकिन यह भगवान भाष्यकार कहते हैं ये पाप में आप धर्म को भी इंक्लूड कर लीजिए, पुण्य को भी इंक्लूड कर लीजिए। हाँ, यस। धर्म अधर्म ध्यान से पकड़िएगा। देखिए, केवल अधर्म आदि पाप वर्जितम नहीं लिखा है। धर्म अधर्म मतलब पाप और पुण्य दोनों ही परमात्मा में नहीं है। पुण्या पुण्य विवर्जित पंथ, भज गोविंदम में शंकराचार्य ज्ञानी का वर्णन करते हैं, पाप पुण्य के परे हैं। या आत्मा में पाप पुण्य दोनों का स्पर्श नहीं होता, इसलिए पाप शब्द इंक्लूड्स पुण्य ऑल्सो। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। निर्वाण षटकम में भी भाष्यकार लिखते हैं कि न पाप, ये तो समझ में आता है पाप नहीं, लेकिन न पुण्यम। देखो अब इसी से मिलता जुलता अर्थ पहले जो दूसरा तीसरा मंत्र था ना, उसमें भाष्यकार ने किया था। थोड़ा सा याद करा देते हैं आपको। जब उस मंत्र की व्याख्या हुई थी, असूर्या नामते लोकाः अंधेन तमसा वृता, वहां पे भाष्यकार कहते हैं असुर शब्द में देवताओं को भी इंक्लूड कर लीजिए। याद है क्या आपको? बोले असुर शब्द में देवता क्यों? तो बोले जो असुर शब्द की क्या व्याख्या की? जो आत्मदर्शन रहित। देखो थोड़ा याद करा देते हैं आप। जिसको आत्मदर्शन जो नहीं कर रहा है वो असुर है। अब ये देवता लोग भी आत्मदर्शन नहीं कर रहे हैं, भोग विलास में ऐसे मस्त हैं, तो बोले उस दृष्टि से ये देवता भी असुर कोटि में आ गए। हो गया कि नहीं? तो ठीक ऐसे ही ये कर्म जो है, अच्छे कर्म हो बुरे कर्म हो, ये आत्मा में दोनों ही नहीं है। धर्म अधर्म रहितम, इसलिए यहां लिख दिया पाप में आप पुण्य भी इंक्लूड कर लीजिए। अपाप वित्तम धर्म अधर्मादि पाप वर्जितम। तो ये कितने लक्षण हो गए आप गिन लीजिए। पर्यगात शुक्रम अव्रणम अस्नाविरगम शुद्धम अपाप वित्तम, यहां तक हो गया। अब यहाँ भाष्यकार एक थोड़ी टेक्निकल बात कह देते हैं। बोले देखो ये व्याकरण की बात, भाष्यकार हर चीज को इतनी बारीकी से देखिए, श्रुति को हाँ इतने ध्यान से पढ़ते हैं और हम लोगों को समझाते हैं। तब हम लोगों के लिए ये भाष्यकार की बड़ी कृपा है, उपकार है। इसलिए उनके स्तुति में जो हम वाक्य बोलते हैं,
श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम। हाँ, बड़ी करुणा की है उन्होंने। अब देखिए यहां पर कहते हैं कि शुक्रम इत्यादिनी वचांसी पुल्लिंगत्वेन परिणेयानी। बोले शुक्रम, शुद्धम, ये सब नपुंसकलिंग शब्द है। ध्यान से सुनिए। संस्कृत में आपने देखा होगा ना, वृक्षम पुष्पम, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी। तो ये क्या है? ये नपुंसकलिंग है। पत्रम, तो शुद्धम। अब कुछ शब्द पुल्लिंग में है, कुछ शब्द नपुंसकलिंग में है इस पूरे मंत्र में। सपर्यगात, अभी पुल्लिंग है। आगे जो आएंगे शब्द कवि, मनीषी, ये सब पुल्लिंग है। तो भाष्यकार यहाँ लिखते हैं शुक्रम इत्यादि जो शब्द है उसको भी आप पुल्लिंग में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि उपक्रम और उपसंहार पुल्लिंग शब्द से हुआ है। सह, ये पुल्लिंग है। सह पर्यगात, तो शुक्रम इत्यादि वचांसी, शुक्रम इत्यादि जितने शब्द हैं पुल्लिंगत्वेन परिणयानी, उसको पुल्लिंग में आप गिन लीजिए। क्यों? क्योंकि सपर्यगात इति उपक्रम्य, बोले सपर्यगात ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है। यहां से प्रारंभ करके, उपक्रम में मतलब प्रारंभ करके, उपक्रम उपसंहार ये दो शब्द होते हैं। उपक्रम मतलब शुरुआत, तो शुरुआत में तो पुल्लिंग शब्द का प्रयोग किया। और कविर मनीषी परिभू स्वयंभू, ये भी पुल्लिंग है। तो कविर मनीषी इत्यादि ना पुल्लिंगत्वेन उपसंहारात। तो उपसंहार भी पुल्लिंग शब्द से है। तो देखो, शुरुआत में पुल्लिंग, उपसंहार में पुल्लिंग, तो बीच में जो शब्द आपको नपुंसकलिंग दिख रहे हैं उसको भी आप पुल्लिंग में कन्वर्ट कर लीजिए या समझ लीजिए। देखिए ये है, इसको कहते हैं श्रुति से तादात्म्य होना, उसे एक रूप होकर भाष्यकार जो है हम लोगों को समझाते हैं। अब अगला लक्षण, एक और लक्षण देख लेते हैं, एक या दो पूर्ण करते हैं। अगला लक्षण बड़ा अद्भुत है, कवि ही। अपाप अविद्धम के आगे शब्द देखिए, श्रुति में क्या लिखा है? कविर मनीषी परिभू स्वयंभू। बोले परमात्मा कैसा है? तो बोले कवि है भाई, ये कवि। ओ, अब कवि शब्द का सामान्य जगत में जो अर्थ होता है और अध्यात्म में जो अर्थ है, कवि शब्द सुनते ही जो छवि अपनी बनती है वो अलग बनती है ना। लेकिन यहां पर कवि का अर्थ क्या करते हैं सुनिए, क्रांतदर्शी। कवि किसको कहते हैं? तो बोले जो क्रांतदर्शी है। अद्भुत शब्द अर्थ क्या है? क्रांतदर्शी का अर्थ होता है कि जो सामान्य दृष्टि को पार करके देखे। क्रांत, क्रांत आक्रांत मतलब क्रॉस करके देखे, परे देखना। छिपे हुए रहस्यों को जो देख ले। घटना कुछ घट रही है वर्तमान में, लेकिन जो आगे का देख ले। इसलिए कहते हैं जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। और इसके आगे एक और है, जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। तो क्रांतदर्शी वो संकेतों को पकड़ लेता है, जो समाज में प्रकृति में घट रहे हैं उसको देख लेता है, जो सामान्य व्यक्ति नहीं देख पाता। और फिर एक सांकेतिक भाषा होती है कवि की, उस भाषा में वो अपने भावों को व्यक्त करता है, रहस्यों को प्रकट करता है। अब जैसे किसी ने कहा, हमारे गुरुजी उदाहरण देते रहे, बोले भारत में सूर्योदय हो रहा है। कवि लोग, भारत में प्रभात हो रहा है। अब किसी ने कहा कि सूर्योदय तो रोज ही होता है, हम तो रोज देखते हैं। कुछ ही लोग देखते हैं, सूर्योदय भी सब लोग नहीं देखते। तो अब यदि ये वाक्य कोई सुन ले, भारत में सूर्योदय हो रहा है, अरे अब वहां पे सूर्योदय का अभिप्राय क्या है?
बोले भारत अब प्रगति कर रहा है, उन्नति कर रहा है, विकास कर रहा है। अभी तक हो सकता है थोड़ा अंधेरा हो, हाँ, थोड़े अज्ञान हो, थोड़ा तमस हो, लेकिन अब प्रभात हो गया है। मतलब अब दुनिया भी देखेगी कि भारत भी कोई एक शक्ति है ना। अर्थ शक्ति भारत की भी अब मजबूत हो रही है। तो उसको एक वाक्य में सूर्योदय हो रहा है। कवियों की अपनी भाषा होती है, संकेत करते हैं, कई बार वो सावधान करते हैं। तो इसको कहते हैं क्रांतदर्शी। जो हम देख रहे हैं उसी को यदि कोई कवि भी बोल दे तो वो तो क्या हुआ, अनुवाद मात्र। कोई घटना घट रही वैसा वैसा उसने वर्णन कर दिया, तो उसमें देयर इज नो पोएट्री। लेकिन वो कुछ अलग से उन रहस्यों को दिखाता है, बताता है। तो क्रांतदर्शी एक शब्द है। जैसे संक्रांत हम बोलते हैं ना, संक्रांत मतलब क्या है, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, कर्क को क्रॉस करके, क्रॉस किया, परे गया, तो ये परमात्मा का नाम कवि, क्रांतदर्शी। हाँ, अच्छा, बोले ठीक है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन इसका अर्थ क्या हुआ, और बढ़िया सा अर्थ। तो ये फाइनल अर्थ दिया, सर्वदृक्। ये भाष्य में देखिए, कवि का अर्थ क्रांतदर्शी। क्रांतदर्शी मीन्स सर्वदृक्। सर्वदृक् का मतलब होता है सर्वदृष्टा। ऐसी कोई चीज नहीं जो उससे छिपी हो। हाँ, हम लोगों से छिपा सकते हैं, लेकिन उससे छिपा नहीं सकते। वो आगे का भी देख लेता है, पीछे का भी देख लेता है। हो गया ना क्रांतदर्शी। भविष्याणि च भूतानि वर्तमानानि च अर्जुन। भगवान कहते हैं मैं भूत भविष्य वर्तमान सब देख लेता हूं, माम तु वेदन कश्चन। लेकिन मुझको नहीं कोई जान पाता। बहुत सुंदर, सर्वदृष्टा। अपने मनोभाव को जान लेता है, मन में कौन सी वृत्तियां आ रही है उसको वो नोट कर लेता है। बोले ये आपने अर्थ कवि का सर्वदृक् किया, ये कैसे किया, इसका कोई श्रुति में प्रमाण है? तो बोले यस, नान्यो तो अस्ति दृष्टे इति इत्यादि श्रुते है, न अन्य अतः अस्ति दृष्टा इत्यादि श्रुते। भाष्यकार जब कोई अर्थ करते तो मन माना मन गढ़ंत नहीं कर देते। अभी आगे तो हम और भी बारीक चीज बताएंगे अगले शब्द में। भाष्यकार इतनी पढ़ाई किया है, इतना अभ्यास करके वो अर्थ निकालते हैं। बोले श्रुति में आया है कि उसका कोई भी दृष्टा नहीं है। दृगेव न तो दृश्यते, वो कभी भी दृश्य नहीं बनता। सब चीज उसके दृश्य बनती। इंद्रियों की कुशलता, इंद्रियों की मंदता वो जानता है, लेकिन इंद्रिया उसको नहीं जान पाती। सारे मनोभाव, काम क्रोध लोभ इत्यादि, उसको वो तो समझ लेता है, लेकिन ये वृत्तियां उस तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए उसका कोई दृष्टा नहीं। हाँ, और वो सबके भीतर बैठ के देख रहा है, इसलिए सर्वद्रुप। हमारी वृत्ति को देखता है ऐसा नहीं है, आपके भी, इसके भी, उसके भी, हर किसी के। हमारा भले ही अनुभव नहीं हो, हमारा तो अनुभव क्या है, हमारे वृत्तियों को जान रहा है। यदि वो हमारे हृदय में बैठ के हमारे वृत्तियों को जान रहा है, तो दूसरे के हृदय में भी बैठ के दूसरे के वृत्तियों को जान रहा है। अनुमान तो कर ही सकते हैं। इसलिए यहां सर्वदृक् शब्द लिखा, सर्व। तो कवि है सबको जानने वाला, सर्वज्ञ, ऐसा भी अर्थ करो। और श्रुतियों में ये बार बार आता है, वो सबका ज्ञाता है, उसका कोई ज्ञाता नहीं। तो इस तरह यहां पर कवि शब्द तक हम लोग आ चुके हैं। आगे भी कुछ शब्द हैं, बहुत बढ़िया वर्णन है ये प्रभु का। परमात्मा कैसा है, कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, ये आगे के शब्द है। मनीषी है,
स्वयंभू है, परिभू है, वो अब हम अर्थ कल देखेंगे। आज यहाँ रुकते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।